तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में 16वां वित्त आयोग गठित किया गया है। इस कारण वित्त आयोग काफी चर्चा में है और काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है। आज की इस वीडियो में हम वित्त आयोग से संबंधित और 16वें वित्त आयोग से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट बातों को जानेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि वित्त आयोग क्यों है चर्चा में। सबसे पहले बात जान लीजिए। देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग की स्थापना की है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही ऋत्विक रंजनम पांडे को इस आयोग का क्या बनाया गया है, सचिव बनाया गया है। आपको बता दें कि यह आयोग 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 5 वर्ष तक की अवधि तक वित्तीय संसाधन संबंधी सिफारिशें करेगा। यानी ये 5 वर्ष के लिए आयोग गठित किया जाता है और ये शुरू होगा 1 अप्रैल 2026 से, यानी 2026 से लेकर यानी 2030 तक ये आयोग कार्य करेगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो वित्त आयोग है ये होता क्या है, यानी क्या है वित्त आयोग, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र सरकार को वित्तीय मामलों पर सलाह देने के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। आयोग के सदस्यों की योग्यता तथा उनके चयन की रीति के बारे में विधि बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। इसके अलावा संसद द्वारा इस प्रायोजन हेतु वित्त आयोग अधिनियम 1951 पारित किया गया, जिसे 1955 में संशोधित किया गया था। इसके अनुसार वित्त आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक जीवन में पर्याप्त अनुभव हो तथा आयोग के अन्य 4 सदस्यों की निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। जैसे हम आपको योग्यताएं बता देते हैं। पहली योग्यता है कि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या उसके समकक्ष योग्यता रखता हो। इसके अलावा उसे सरकार के वित्त एवं लेखा का विशेष ज्ञान हो। इसके अलावा उसे वित्तीय मामलों और प्रशासक का व्यापक अनुभव हो तथा उसे अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी देखिएगा कि भारत में जो प्रथम वित्त आयोग है इसका गठन 1951 में किया गया था। इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे, यानी भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी थे। और प्रथम वित्त आयोग कब बनाया गया था, 1951 में बनाया गया था। ये भी बात आपको नोट रखनी है। अब तक भारत में कुल 16 वित्त आयोग गठित किए गए हैं। जो हाल ही में 16वां वित्त आयोग गठित किया गया जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। 15वें वित्त आयोग का जो गठन है वो 2020 से 25 की अवधि के लिए श्री NK सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा कि वित्त आयोग के कर्तव्य क्या क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वित्त आयोग के कर्तव्य क्या क्या हैं। देखिए, अनुच्छेद 283 यानी 280 अनुच्छेद के तीसरे पॉइंट के भाग के अनुसार के तहत वित्त आयोग का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को निम्नलिखित विषयों के बारे में अपनी सिफारिश करे। पहला पॉइंट, देखिए पहला विषय क्या है कि संघ व राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगम के वितरण तथा राज्यों के बीच आवंटन यानी अलोकेशन के बारे में वो राष्ट्रपति को सिफारिश करें। भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान यानी ग्रांट इन एड निर्धारित करने वाले सिद्धांतों के बारे में सिफारिश करें। इसके अलावा राज्य के वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन यानी अगमेंट के आवश्यक उपायों के बारे में सिफारिश करें। वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य विषय के बारे में भी ये सिफारिश कर सकता है। इसके बाद में हम देखते हैं वित्त आयोग की शक्तियां क्या क्या होती हैं, इनको भी जान लीजिए। देखिए, आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। प्रस्तुत सिफारिशों के साथ स्पष्टीकारक ज्ञापन भी रखवाना होता है ताकि प्रत्येक सिफारिश के संबंध में हुई कार्यवाही की जानकारी हो सके। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सलाहकारी प्रवृत्ति की होती हैं। उन्हें मानना या ना मानना सरकार पर निर्भर करता है। इसके अलावा ध्यान देने योग्य या ध्यान रखने योग्य बात ये भी आप याद रखिएगा कि उल्लेखनीय है कि वित्त आयोग के द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति उस पर की गई कार्यवाही के स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित संसद के दोनों सदनों के समक्ष विचार के लिए रखवाता है। ये थी दोस्तों वित्त आयोग से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट
बात है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।